नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सनी पर। साथियों, बिहार में जो है जातिगत जनगणना को लेकर लगातार प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। इसमें हमारे कुछ साथियों को अभी भी ये 10 कॉलम वाला जो प्रपत्र है उसको भरने में परेशानी आ रही है। ज़्यादा परेशानी जो है वो भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या और परिवार का क्रम संख्या भरने में दिक्कतें आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ कि इन चारों कॉलम को किस तरह से भरा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भवन संख्या 1 है और इस भवन में एक ही मकान है और एक ही परिवार रह रहा है। यह ध्यान से समझिए, एक ही मकान है और एक ही परिवार रह रहा है। तो इसको कैसे भरना है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर भवन संख्या 1 में हम गए जनगणना करने, तो यहाँ पर भवन संख्या 1 दे देंगे और मकान संख्या यहाँ पर 1 दे देंगे। और आपको जो है इस सूची में केवल आवासीय भवन का ही गणना करना है, तो यहाँ पर जो है आवासीय लिख देंगे। यहाँ पर देखिए एक ही परिवार रह रहा है इस मकान में, तो यहाँ पर परिवार संख्या अभी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इस मकान के अंदर एक ही परिवार रह रहा है। उसके बाद मान लीजिए इस परिवार के मुखिया का नाम जो है वो मान लीजिए राम कुमार है और इसमें कुल 4 सदस्य रहते हैं, तो यहाँ पर 4 सदस्य दे दिए। अब देखिए क्रम संख्या पर भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं। तो क्रम संख्या यहाँ पर जो है इस मकान में एक ही परिवार रह रहा है, तो क्रम संख्या अभी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का क्रम तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्रम संख्या 1 ही दे देंगे। अब चलिए हम दूसरे टाइप के भवन में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरे टाइप का भवन मिलेगा आपको, जिसमें 3 कमरे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 मकान हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 ही परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर 2 ही मकान होगा। 2 कमरे का यहाँ पर 1 मकान तैयार कर देंगे और 1 कमरे का 1 मकान तैयार कर देंगे। इस 2 कमरे में एक परिवार रह रहा है, तो इसका मकान संख्या 2 हो गया, और इसमें जो है एक परिवार रह रहा है, तो इसका मकान संख्या 3 हो गया। और इसमें जो है इस मकान में एक ही परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है भवन संख्या 2 दोनों में दे देंगे, क्योंकि दोनों भवन संख्या 2 में ही आता है। लेकिन मकान संख्या यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3, और इस मकान में एक ही परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ पर दे देंगे 1। और यहाँ पर मकान संख्या 3 में भी एक ही परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ भी परिवार संख्या 1 दे देंगे। अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों, दोनों परिवार के मुखिया का नाम मान लीजिए श्याम है और मोहन है, तो दोनों अलग अलग दर्शा देंगे। और श्याम के परिवार में 5 सदस्य हैं, तो यहाँ पर 5 सदस्य दे दिए, और मोहन के परिवार में 3 सदस्य हैं, तो यहाँ पर 3 सदस्य दे दिए। अब साथियों देखिए, यहाँ पर दोनों मकान में जो एक ही परिवार रह रहा है, तो उसका क्रम संख्या अभी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। अब चलिए हम तीसरे टाइप के भवन में चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए तीसरे टाइप का भवन है। इसमें क्या है कि भवन के अंदर एक मकान के अंदर एक परिवार रह रहा है और एक मकान में यहाँ पर 2 परिवार रह रहा है। तो इसका गणना कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जिस मकान में एक परिवार रह रहा है वहाँ पर मकान संख्या हो जाएगा 4, क्योंकि बढ़ते क्रम में है, और क्योंकि यहाँ पर एक मकान के अंदर 2 परिवार रह रहे हैं, तो इसका मकान संख्या हो जाएगा 005। अब देखिए भवन संख्या यहाँ पर तीनों में 3 डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर मकान संख्या इसमें 4 होगा, और दूसरे टाइप का जो मकान है इसमें दोनों परिवारों के लिए मकान संख्या जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि दोनों परिवार जो है एक ही मकान के अंदर रह रहा है। और यहाँ पर देखिए 4 नंबर मकान में जो है एक परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। लेकिन 5 नंबर परिवार में जो है 2 परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ 5 नंबर परिवार के अंदर 2 परिवार दोनों में डाल देंगे। 4 नंबर वाले परिवार के मुखिया का नाम सोहन है, तो सोहन डाल दें। यहाँ 2 परिवार हैं, तो दोनों परिवार के मुखिया का नाम अलग अलग होगा। तो राजकुमार है तो राजकुमार, और एक का मनीष है, तो यहाँ मनीष डाल देंगे। और यहाँ पर जो है सभी के परिवार के सदस्यों का संख्या डाल देंगे। आप देखिए यहाँ पर 4 नंबर जो मकान है इसमें एक परिवार रह रहा है, तो यहाँ पर क्रम संख्या भी 1 ही हो जाएगा। लेकिन 5 नंबर वाले मकान में 2 परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्रम संख्या हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 2।
यदि 3 परिवार रहता तो क्रम संख्या 1, 2 और 3 हो जाता। इस तरह से इसको भरना है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।